जितना इस दुनिया के सुनोगे ना दोस्तों, उतनी ही तकलीफ़ खुद की सुनने में होगी। अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो ना, तो अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, दुनिया की नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य आप सभी दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मकर राशि वालों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हां दोस्तों, आज हम जानेंगे मकर राशि का सितंबर 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन। कैसा रहेगा सितंबर 2023 का मासिक राशिफल? सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में उठ रहे हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति सितंबर 2023 के महीने में किस प्रकार से रहने वाली है, हर एक जानकारी आपको पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है यह आपकी जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब सितंबर का महीना प्रारंभ होगा तो आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और अभी शनि देव की 7.5 का प्रभाव भी आपकी राशि के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन बस कुछ ही समय पश्चात शनि की 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों, आपके चौथे भाव में विराजमान है राहु महाराज के साथ बृहस्पति देव, जबकि सप्तम भाव में शुक्र देव की स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य और बुध 17 तारीख तक विराजमान रहेंगे और 17 तारीख के पश्चात सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव में चले जाएंगे। वहीं दोस्तों, आपके नवम भाव में पूरे महीने मंगल की स्थिति देखने को मिलेगी, जबकि दसम भाव में केतु ग्रह। वहीं आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस समयावधि में कुछ इस प्रकार से रहने वाली है कि आपको कई प्रकार के परिणाम प्रदान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं यह 9 ग्रह मिल करके आपको किस प्रकार का रिजल्ट देंगे, किस प्रकार का परिणाम देने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों, इन 9 ग्रहों को मिला करके आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की गई है। हर एक भविष्यवाणी को बड़े ध्यान से आपको सुनना है। सबसे पहली भविष्यवाणी दोस्तों आपके स्वास्थ्य को लेकर के है। सितंबर का महीना कैसा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से? तो देखिए, पहले घर के मालिक बनते हैं शनिदेव और वह वक्र अवस्था में दूसरे भाव में गोचर करेंगे और 4 नवंबर तक ही वक्री रहेंगे। और बुध आपके अष्टम भाव में हैं और बुध जो होते हैं दोस्तों वह आपके स्किन के कारक होते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको कहना चाहेंगे, आपको इस समय अपने स्किन को लेकर के सावधानी बरतें। हालांकि स्वास्थ्य में परेशानी ज़्यादा नहीं है, कुछ स्किन से संबंधित रिलेटेड आपको समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनिदेव वक्र अवस्था में हैं। और अगर आपकी कुंडली में अगर शनिदेव नीच राशि में बैठे या फिर किसी भी प्रकार से कमज़ोर हैं तो इस समयावधि में आपको जॉइंट पेन देखने को मिल सकता है, या फिर आपके जो बैकअप होते हैं वहाँ पर आपको पेन देखने को मिलेगा। अन्यथा मकर राशि के लिए सितंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा। वहीं अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दोस्तों आपके शिक्षा को लेकर के है। तो विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह महीना? तो देखिए, पंचम भाव होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज। वह सप्तम भाव में पूरे महीने शत्रु के घर में विराजमान रहेंगे और पहले भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप खुद से कहेंगे मैं पढ़ाई करूंगा, अब मुझे सीरियस हो जाना चाहिए पढ़ाई को लेकर, ऐसा आप कह सकते हैं। भली भांति इस समय आपके मन में इस प्रकार के ख्याल आएंगे। लेकिन दोस्तों, शुक्र के प्रभाव से कुछ लग्जरियस चीज़ों में भी आपका मन लग सकता है। आप कुछ परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप कुछ नया एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो शुक्र के प्रभाव से, केंद्र में शुक्र है इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन बृहस्पति और राहु के प्रभाव से आपका मन थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है, इसलिए उनके कुछ उपाय लास्ट में आपको बताएंगे जिन्हें आपको इस महीने फॉलो करना है।
तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए पंचम भाव ही होता है आपकी लव रिलेशन का भाव, और पंचम भाव के मालिक बनते हैं वीनस यानी कि शुक्र। और देखिए वह केंद्र में सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और पहले भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, चंद्रमा के ऊपर उनकी दृष्टि रहेगी। तो ऐसे में लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुक्र की स्थिति से और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग करके चलना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह जो होते हैं वह प्रेम होते हैं और चंद्रमा मन होता है। तो ऐसे में आपके अंदर फीलिंग्स उत्पन्न हो सकती है, कल्पनाएं आ सकती है और कुछ चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं कि कुछ बातचीत हो सकती है, कोई ना कोई इंटरेक्शन का प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो लव रिलेशनशिप के लिए भी यह जो महीना है 70 से लेकर के 80% तक आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। हालांकि शनि की 7.5 चल रही है और शनिदेव आपके दूसरे भाव में वक्र अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे, इसलिए आपको कहना चाहेंगे इस महीने आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखकर चलना होगा। जिद और कंट्रोल को अपने ऊपर और किसी दूसरे के ऊपर हावी ना होने दें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ही दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है। देखिए सप्तम भाव होता है आपकी मैरिड लाइफ का, और सप्तम भाव के स्वामी जो बनते हैं वह शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज भी सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और सप्तम भाव में विराजमान है शुक्र। काफ़ी टाइम से अगर देखा जाए तो अगर आपकी मैरिड लाइफ में अनसेटिस्फाई देखने को मिल रही थी, कुछ फाइट देखने को मिल रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस समय शुक्र के प्रभाव से उसमें कुछ सुधार होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र को एक शुभ ग्रह माना जाता है और सप्तम भाव में शुक्र को कारकत्व भी प्राप्त हो जाता है। हालांकि जो आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, वह हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते रहते हैं, इसलिए दोस्तों 30 दिन में यह आपके पूरे 12 राशियों पर घूम जाते हैं। तो आपको जब चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में गोचर करते हैं तो उस समय दाम्पत्य जीवन से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी अवश्य देते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह के साथ तालमेल अच्छा होने के कारण कुछ न कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी देखने को मिलता है। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी भाग्य, बिजनेस, करियर और फाइनेंस को लेकर के है। कैसा रहेगा सितंबर का महीना भाग्य की दृष्टिकोण से? तो देखिए दोस्तों आपके भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं बुध ग्रह और करियर स्थान के मालिक बनते हैं शुक्र। बुध ग्रह की पोजीशन आपके अष्टम भाव में है, तो यह महीना भाग्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, यानी कि इस महीने भाग्य का साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको वही बताया जा रहा है जो आपकी कुंडली के आधार पर है, बुध ग्रह अष्टम भाव में है। तो इस महीने कोई बहुत बड़ा डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर परेशानी खड़ी हो सकती है, या फिर कोई बहुत बड़ी वस्तु खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, सेल परचेस के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को कुछ हस्तांतरित करना चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो समय उतना अनुकूल नहीं है। आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। कब तक? अक्टूबर के महीने तक, क्योंकि जब तक गुरु चांडाल योग का प्रभाव रहेगा तब तक आप कोई बड़ा चीज़ करेंगे तो उसमें थोड़ी नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, या फिर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ जो आपके भाग्य से संबंधित हो, तो थोड़ा सा दोस्तों इस समयावधि में आपको रुक जाना है, क्योंकि बुध की स्थिति खराब दिखाई दे रही है। यह आपकी राशि के आधार पर है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति खराब है और अभी गोचर में भी खराब दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल भी आपको इन चीज़ों को नहीं करना है, अन्यथा आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके करियर को लेकर के है। तो देखिए शुक्रदेव आपके करियर भाव के मालिक बनते हैं और सप्तम भाव में केंद्र में बैठे हैं, तो ऐसे में करियर के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। हालांकि भाग्य कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन करियर में आप पूरी तरीके से काम करेंगे और अच्छा रिजल्ट भी आपको प्राप्त होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम काम को लेकर के थोड़े से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, या फिर काम को लेकर के चिंतित हो जाते हैं। जब प्लैनेट मजबूत होते हैं, 10वां भाव मजबूत होता है, तो कैसा भी काम क्यों ना हो, आप डेडिकेशन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस कार्य को करते हैं। और शुक्र की भी स्थिति सप्तम भाव में मजबूती के साथ देखी जा सकती है। तो दोस्तों इस समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, आपके अंदर वह जज्बा रहेगा, वह ऊर्जा रहेगा जिसकी बदौलत आप इस महीने जो भी कार्य, जो भी प्रोजेक्ट आपको प्राप्त होंगे उसे बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। इसके साथ ही जिन लोगों के पास नौकरी है उन लोगों के लिए समय थोड़ा अच्छा है, लेकिन जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनके लिए यह महीना कमज़ोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाग्य कमज़ोर है।
लेकिन फिर भी आप एफर्ट डालिए, थोड़ा सा कीजिए। 30 से 40% तक संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन जो लोग पहले से ही उच्च पद पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए यह समय बढ़िया रहने वाला है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं उन लोगों को 17 सितंबर तक प्रमोशन मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य की स्थिति पूरे 1 साल के पश्चात मूल त्रिकोण राशि में देखी जा रही है। तो दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। तो देखिए, आपका 10वां भाव होता है कर्म का क्षेत्र और आपका 7वां भाव होता है आपके बिजनेस का। और शुक्र और बुध की स्थिति इस महीने बढ़िया देखी जा सकती है, क्योंकि 7वां भाव में शुक्र महाराज रहेंगे लेकिन बुध 8वां भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, यह जो समय है आपके बिजनेस के दृष्टिकोण से बढ़िया है। खास करके शुक्र से संबंधित जो भी व्यापार हैं, जैसे कॉस्मेटिक चीज़ों का व्यापार हो गया, लग्जरियस चीज़ों का व्यापार हो गया, या फिर डेली इनकम आपकी जो है उसमें आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। कम्युनिकेशन, काउंसलिंग जैसे कार्य जो करते हैं कंप्यूटर इत्यादि क्षेत्र में आपको थोड़ा सा स्लो देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध की स्थिति कमज़ोर है। लेकिन शुक्र से रिलेटेड जो भी व्यापार बिजनेस आप करते हैं, निश्चित रूप से उस कार्य में आपको इस महीने लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह थी आपकी नाम राशि के आधार पर सितंबर महीने का हाल। अब चलिए जान लेते हैं आपको क्या करना चाहिए इस महीने को बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपका बुध ग्रह कमज़ोर है, तो बुध ग्रह के बीज मंत्र का नियमित रूप से उच्चारण करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः 108 बार आपको उच्चारण करना है। शुक्र के बीज मंत्र का भी आपको 108 बार उच्चारण करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह शुक्राय नमः। इसके साथ ही दोस्तों, शनि के बीज मंत्र का भी उच्चारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम प्रम सह शनिश्चराय नमः। रोजाना 108 बार इन तीनों के बीज मंत्र का उच्चारण करना है। इससे आपका वह महीना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।